सद्गुरुदेव की जय। गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहत कबीर तहि दास। अरे सेवा करें, मुक्ति न छाड़ें श्राप। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। जैसा कि चर्चा चल रही है कि रामायण के अनुसार मानव तन का महत्व, तो ये चर्चा चलते हुए ये 48वां वीडियो है, 48 वीडियोज। तो इसमें आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। तो मानव जीवन का बहुत बड़ा महत्व है, ये हमारे सभी धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। और गोस्वामी जी ने रामचरित के माध्यम से बताया, और ये गरुड़ ये मतलब है श्री रामचंद्र जी, राजा राम जी समस्त पूर्ववासियों को बुला करके ऐसा उपदेश दे रहे हैं। तो अब इस पे आते हुए जो है श्री राम जी कहते हैं कि जो न तरे भवसागर, नर समाज यस पाए। और सो कृत निंदक मूढ़मती, सो कृत निंदक मंदमती। आत्महन गति जा। तो श्री राम जी कहते हैं कि जो मनुष्य ऐसा समाज पाकर, जहाँ पर आत्मज्ञान की बातें होती हैं, आत्मज्ञान की चर्चा होती हैं, सद्गुरु उपलब्ध हैं जो आपको भव से पार लगा सकते हैं, तो ऐसा समाज पाकर जो भवसागर न तरे, उसको बताया कि वो कृतज्ञ है, मंदबुद्धि, अर्थात हानि लाभ विचार रहित है। उसे पता है नहीं कि हानि किसमें है और लाभ किसमें है। और इससे बढ़कर श्री राम जी ने कहा कि वो आत्महत्या करने वालों की गति को पहुंचता है। कहने का प्राय कि श्री राम जी का था कि ये मानव जो तन मिला हुआ, ये मानव तन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है। और उसके साथ साथ में नर समाज में ये नर समाज सुलभ है, जिसमें सद्गुरु उपलब्ध हैं। और सद्गुरु को पा करके भी जो भव पार जाने का प्रयत्न नहीं करता है, वो मूढ़ है और स्वयं अपने आत्मा का हनन करने वाला है, यानी उसे निम्न योनियों में ले जाने वाला है। तो जो न तरह से जनाया कि इस सामग्री के मिलने पर कौन सा तन, नर्त, भाव पार होना उसके अधीन है। सद्गुरु के आश्रित होकर और ईश्वर की कृपा प्राप्त का भरोसा रखे और अन्य का नहीं। तो जो न तरह कहकर सूचित किया कि शरीर को पाकर जब तक ये सर्वा अवयव पूर्ण है, विपत्तिग्रस्त नहीं होता, तब तक ही विवेकी पुरुष को
अपने कल्याण का साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ौती आने के पहले यानी युवा वर्ग में ही आत्म ज्ञान प्राप्त कर आत्म कल्याण के तरफ बढ़ने का साधन कर लेना चाहिए। ऐसा श्री राम जी नर समाज को प्रेरित कर रहे हैं। यथा भागवत पुराण में दिया गया है, ततो येत कुशलः क्षेमाय भयम् आश्रितः शरीरं पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम्। श्री भर्तृहरि जी ने भी कहा है कि यावत् स्वास्थ्यम इदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा यावच्च इंद्रिय शक्ति प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयस तावदेव विदुषा कार्या परयत्नो महान प्रोदीप्ते भवने चा उपखननम प्रति उद्यमम कीदृशः। वैवस्वत पुराण में बताया गया कि जब तक ये शरीर रूपी घर स्वस्थ है, जरा अवस्था से दूर है, इंद्रियों की शक्ति बनी हुई है, आयु क्षीण नहीं हुई, तब तक बुद्धिमानों को चाहिए कि आत्म कल्याण के लिए महान प्रयत्न कर लें, नहीं तो घर के जलने पर कुआं खोदने से क्या होगा। पर ग्रंथकार जरा अवस्था आ जाने पर भी सहारा दे रहे हैं। अब सोचत मन बिनु विहंग ज्यों विकल अग दले जरा धाय जिन लग निज परलोक विकार्यो ते लजात होत ठाढ़े ठाए तुलसी सुमिर अजहु रघुनाथई तरऊ गयंद जाके एक नाय। विनय पत्रिका 83 में कहा गया है, अजहु विचार विकार तज भजु राम जन सुखदायकम। विनय पत्रिका 136 में कहा गया है, भलो मानी है रघुनाथ जोरी जो हाथ माथ नाई है तत्काल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाई है। विनय पत्रिका 135 में बताया गया। स्वयं भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि सन्मुख होई जीव मोय जबही और जन्म कोट अघनाश है तबही। तो जो सभीत आवा सरनाई और राखों ताही प्राण की नाई। तो इतना सुगम भवतरणोपाय पाकर भी सम्मुख होकर भव न तर गया तो उससे अधिक अभागा कौन है। अब आगे बोले, सो कृतनिंदक मंदमति। कृतनिंदक कहा क्योंकि भगवान का उपकार नहीं माना कि निह हेतु कृपा करके भवसागर पार करने के लिए ये मानव शरीर दिया। आत्महनगत यानी हन यानी धातु का अर्थ हिंसा है। हन हिंसायाम भाव कि उसने आत्मा को मारा, उसकी दुर्गति की कि उसके उद्धार का संयोग पाकर उद्धार का उपाय न किया बल्कि माया प्रपंच में लगा रहा। श्रीमद् भागवत में भी श्लोक है जिसमें आत्महन की बात कही गई है। नर देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम माया अनुकूलेन नभस्वते ऋतम कुवान भवाब्धिम
ना तरेत सा आत्मः। अर्थात मनुष्य शरीर सब शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है, सबसे श्रेष्ठ है और दुर्लभ होते हुए भी सुलभ हो गया। वह सत्कर्मियों के लिए सुलभ और दुष्कर्मियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। भवसागर पार जाने के लिए ये एक अत्यंत दृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही श्री सद्गुरुदेव जी इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और ईश्वर की कृपा अनुकूल पवन से प्रेरित होकर ये लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। तो इसे पाकर जो संसार से पार नहीं होता है वो आत्मघाती। तो धनु अनुपथम कुलायम इदम आत्मसुहृत प्रिय वंचरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च नाबत रमन्त्योः असद उपासनाया आत्महनु यद अंशया भ्रमंत इरुमये कुशरीर भृता। भागवत पुराण में बताया गया है कि अर्थात श्रुतियां कहती हैं कि आपकी सेवा के उपयुक्त ये मनुष्य शरीर ही आत्मा, बंधु और प्रियजन के समान आचरण करने वाला अर्थात स्वाधीन है, किंतु इस साधन शरीर को पाकर भी आप ऐसे हितकारी, प्रिय और आत्मा को सुहृद जानकर नहीं भजता, वरन असत ही शरीर, परिवार इत्यादि व्यवहार में लगा रहता है। इसी से ये आत्मघात करता हुआ संसार चक्र में घूमता रहता है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में ईशावास्योपनिषद का मंत्र बताता है कि आत्महन की गति क्या होती है। असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चा आत्महनो जनाः। अर्थात जो लोग आत्महत्या करते हैं वे मरने पर ऐसे लोगों को जाते हैं जिनका नाम असुरिया है, अर्थात जो आसुरी संपत्ति वालों के लिए प्रेत लोग हैं जो घोर अंधकार से ढके रहते हैं। तो जैसे ईशावास्योपनिषद कर्म फल रूप जन्म बंधन से मुक्त होने के निश्चित मार्ग का उपदेश मंत्र 2 में करके तब इस मंत्र 3 में उसके विपरीत मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों की गति का वर्णन किया है, वैसे ही यहाँ मानस में श्री राम जी ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाई जो नहीं परलोक संवारा सो परत्र दुख पावहीं सिर धुन धुनि पछिताई और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई यही तन कर फल विषय न भाई और स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई और नर तन पाय विषय मन देही और पलट सुधाते 60 विष लेही और ताई कबहूँ भल कही न कोई और गुंजाग्रसई परस मन कोई और आकरि 4 लक्ष 84 और चौने भ्रमत यह जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा और काल कर्म शुभाव गुण घेरा और कब हुक करी करुणानिध नर देही और देत ईश बिनु हेतु सनेही और नर तन भऊ
बारिध कहूँ बेरो और सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सद्गुर दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ कर पार। तो ये बताकर कि मनुष्य तन से ही भव पार हो सकते हैं, उसमें ये साधन करके जन्म मरण से निवृत्त हो जाना चाहिए। तब जो इसके विपरीत करेंगे तो उनकी गति का वर्णन जो न तरें भवसागर नर समाज अस पाए सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए में कहा गया। तो जो लोग विषयों में आसक्त होते हैं, चाहे वे कैसे ही बड़े प्रतिष्ठित पुरुष क्यों ना हो, वे बार बार कुकर सुकर आदि असुर योनियों में और भयानक योनियों में जन्म लेते हैं। यही बात श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कही, यथा अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंत नरके आसुचौ। आसुरीं योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मन जन्मनि अमाम अप्राप्य कौन्ते ततो या न अत्य अधमाम गतिम। तो श्री कृष्ण जी ने बता दिया कि आसुरी योनि को प्राप्त होने पर फिर और भी अधिक नीच गति को वे मूर्ख प्राप्त होते हैं। फिर वे मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। अतः मनुष्य को उचित है कि नर तन पाने पर अपनी आत्मा का उद्धार कर ले, उसे नीचे न गिराए। यथा उद्धारे आत्म अनात्मानं नात आत्मानं अवसादयेत। गीता 6वें अध्याय 5वें श्लोक में बताया गया। तो कृत निंदक यानी भागवत श्लोक इसका स्पष्टीकरण करता है कि दुर्लभम त्रेयम एतद्वै देवान अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। भगवान शंकर जब अहेतुकी स्नेह करके अनंत और अपार भवसागर में उतंग तरंगों के थपेड़े खाते हुए जीव के उद्धार के लिए मनुष्य रूपी बेड़ा दे देते हैं, तो ये मनुष्य लहरों के मारे इधर का उधर होता रहता है। इस जहाजी बेड़े को ठीक राह नहीं मिलती है। यहाँ बेड़ा सब बड़ा ही उपयुक्त है। बेड़ा कई जहाजों के समूह को कहते हैं। मनुष्य शरीर भी एक ही शरीर नहीं है। प्रत्येक शरीर स्थूल, लिंग, सूक्ष्म और कारण 4 शरीर बल्कि वास्तव में 6 शरीर हैं का समूह। तो ये जहाजों का बेड़ा है। तो बताया गया कि जहाजों का बेड़ा भी मिला तो अनंत और अगाध भवसागर में निरपेक्ष बुद्धि में बहते जाने से तो कोई काम ना चलेगा। लहरें मार के इसको भारी भ्रमरावर्त में ले जाकर डुबा सकती है। तो ऐसी अवस्था में विनाश से कौन रोकेगा। तो जिसकी प्रतिज्ञा है कि नामे भक्ता प्रणश्यति, यदि ये कहो कि इस तरह तो सभी जीव भक्त हुए, तो इसका उत्तर यह है कि सभी जीवों को तो ये सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। जीवों की संख्या अपरिमित और अनंत है, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। तो मम माया संभव परिवारा जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई, और भगतहीन बिरंच किन होई, और सब जीवों संप्रिय मम सोई। तो भगतवंती अत नीचे प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम पानी। तो मनुष्य योनि सब जीवों से भगवान को अधिक प्यारी है, क्योंकि इससे जो नीच से नीच भक्त का उद्धार होता है और भगवान की नामे भक्ता प्रणश्यति प्रतिज्ञा पूरी होती है। इसीलिए भटकते हुए जहाजी बेड़े को भगवान की अनुग्रह रूपी वायु सम्मुख आकर विनाश मार्ग पर जाते हुए बेड़े को रोकती है और उसे उचित मार्ग पर लगा देती है। तो यह कितनी भारी कृपा है। नामे भक्ता प्रणश्यति, ये प्रतिज्ञा कैसे गाढ़े वक्त में काम आती है। जब बेड़ा ठीक रुक कर लगा दिया गया तब भी क्या बिना किसी सहायता के
उचित मार्ग पर जा सकता है? नहीं, उसे बड़े ही कुशल कर्णधार की आवश्यकता है। ये कर्णधार सद्गुरुदेव जी होते हैं। तो नाव का भी दृढ़ होना बहुत जरूरी है। संयम नियम आदि के इस शरीर रूपी नाव को दृढ़ बनाया हो तभी गुजारा हो सकता है, नहीं तो नाव टूट जा सकती है। यह दुर्लभ साज है, जिसे ये सुलभ हो जाए वो नर ऐसा समाज पाकर न तरे तो कृतज्ञ, क्योंकि वो ईश के अहत की स्नेह का लाभ नहीं उठाता। मतिमंद है, क्योंकि वो कबहुक वाले अवसरों को खो देता है और वो आत्मघाती की गति पाता है, क्योंकि वो अपने को जानबूझकर अगाध भव सिंधु में डुबा देता है। अब आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं कि स्वई पावन स्वई सुभग शरीरा और जो तन पाय भजिय रघुबीर। तो जिस तन से वो शरीर पवित्र और सुंदर है, जिस शरीर को पाकर भजन किया जाए, जिस तन से वो स्वार्थ प्राप्त हो, क्या है तो मन कर्म और वचन से सच्चे स्वार्थ है। जिस तन से वो स्वार्थ प्राप्त हो तो वो तन सुंदर अपावन होने पर भी प्रिय और पालनीय योग्य है, और जिस तन में यह स्वार्थ न प्राप्त हो वो पावन और सुंदर होते हुए भी अपावन और असुंदर ही है। यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता नातु चंदनस्य तथा ही विप्रा सट शास्त्र युक्ता मद भक्ति ही न खरवद हंती। तो स्वयं पावन स्वयं सुभग शरीरा भाव के ऐसे शरीरधारी पवन करता हैं। भाव ये कि दर्शन एवं स्पर्श मात्र से स्पर्श से पाप नष्ट हो जाते हैं, मोहादि दूर हो जाते हैं, कल्याण होता है। यथा मुख देखत पातक हर परसत कर्म बिलाई और वचन सुनत मन मोहगत पुरुष भाग मिलाई। तो जे दरस परस समागम आदिक पाप राशि नसाइए। तो इस प्रकार से ऐसा शरीर पा करके आत्म कल्याण हेतु सत्संग की प्राप्ति सद्गुरु के माध्यम से करते हुए सद्गुरुदेव से दीक्षा लेकर के नाम प्राप्त कर और शरीर से को नाव बनाकर इस नाव का कर्णधार को समर्पित करके आत्म कल्याण की तरफ बढ़ना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।